श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव के प्रश्न करने पर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यास आश्रम के नियमों का वर्णन कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी सन्यास आश्रम की भी, उसमें कुछ बच गई थी, तो सुने। उद्धव जी, जितेंद्रीय पुरुष जब ये निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोगों का फल दुख ही दुख है, तब वो विरक्त हो जाए। यदि वो मेरी प्राप्ति के साधनों को ना जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। कहीं भी हो, बिना सद्गुरु के बात नहीं बनती। इसलिए देखो भगवान कह रहे हैं, मेरी प्राप्ति के साधनों को जानने के लिए ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे, गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे, कभी गुरु में दोष न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से साक्षात मैं ही गुरु के रूप में हूं ऐसा समझे, उनकी सेवा करे। जिसने 5 इंद्रियां और मन, इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, जिसके हृदय में ना ज्ञान है ना वैराग्य है, वो दंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है और सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है। भगवान कह रहे, जिसकी 5 इंद्रियां और मन, इन 6 पर जिसने विजय ने प्राप्त किया, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, जिसके हृदय में न ज्ञान है न वैराग्य है, वो दंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है। वह सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है। अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को, अपने हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को ठगने की चेष्टा करता है। वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह सन्यासी लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग। तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है गुरु की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी पत्नी का सहवास करे। गृहस्थ में स्त्री संभोग के लिए भगवान आदेश करते हैं, जब मासिक धर्म होता है उसके बाद जब पवित्रता हो जाए तब 1 बार महीने में, और शेष समय ब्रह्मचर्य से रहे। महीने में 1 बार के लिए आदेश है। ये पशुवत आचरण सर्वनाश कर देता है। गृहस्थ को चाहिए कि शेष समय में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे। तपस्या, शौच, संतोष, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये मुख्य धर्म है। मेरा चिंतन, मेरा नाम जप, मेरी उपासना तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सबको करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूं। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने धर्म का पालन करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है।
और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। उद्धव, मैंने तुम्हें ये सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ परब्रह्म परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रीय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे और वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं हूं, उसके साधन साध्य स्वर्ग अपवर्ग मैं हूं। मेरे अतिरिक्त वो किसी भी पदार्थ से प्रेम नहीं करता। वही ज्ञानी है जो भगवान के सिवा किसी से प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेस मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वो सर्वथा तुम नहीं हो, तुम्हारे आश्रित है शरीर। ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, केवल बीच में दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया समझना चाहिए। इसका जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना, ये 6 भाव विकार हैं। शरीर बढ़ता है, पहले जन्म होता है, फिर बढ़ता है, बदलता है, घटता है, रहता है, नष्ट हो जाता है। ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर के भाव विकार हैं। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये नहीं, ये विकार उसी शरीर के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तुम साक्षी हो। भाई, इतना जान जाए, अंदर से अनुभव हो जाए तो कोई भी विकार उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये विकार असत हैं, तुम सत हो। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी। बीच में केवल अस्तित्व माया के कारण दिखाई देता है। उद्धव जी ने कहा, विश्व रूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उस प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए। और प्रभु, अपने भक्ति योग का वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मादि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहा है, भीतर बाहर जल भुन रहा है, उसके लिए आपके अमृतवर्षी युगल चरणार बिंदुओं की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। हे महानुभाव, आपका ये अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है।
फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण हैं। उद्धव जी, जिस ज्ञान से तुम माया से मुक्त हो गए उसे समझो। प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11, 5 महाभूत और 3 गुण, कुल मिलाकर 28 तत्वों से सब कुछ बना हुआ है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक ये 28 तत्वों में ये सब कुछ बना हुआ है। प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये हुए 9, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये हुए 11, 11 9 20, 5 महाभूत 25, 3 गुण 25 और 3 28, 28 तत्वों में अनंत ब्रह्मांड, सब जितना तिनके से लेकर ब्रह्मा तक है ये सब 28 तत्वों में है। और ये 28 तत्व परमात्मा स्वरूप हैं, सब परमात्मा है। ये परोक्ष ज्ञान है, पर इसको अनुभव करना होगा, अपरोक्ष ज्ञान अनुभव। ऐसा मेरा निश्चय है, जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखा था उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे कि ये प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, 5 महाभूत, 3 गुण, ये सब कुछ परमात्मा ही बना हुआ है, ऐसा देखे और इसका अनुभव करे। अपरोक्ष ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि पहले शरीर से ममता हटावे। सारा खेल शरीर पे है। कुछ समझ में आ रहा है? बाद में समझ लेना, हर समय नाम जप करना है, यही समझना है। ये ज्ञान विज्ञान सब उदय हो जाएगा, अभी तो समझ में ना कि क्या पुरुष, क्या प्रकृति, क्या महातत्व। ये महातत्व क्या है? जैसे इसमें वर्णन है, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, 3 गुण, इससे सब पूरा ब्रह्मांड बना है। तो जो कुछ पढ़े लिखे, सत्संग किए, ज्ञान के मार्ग में है, वो तो समझेंगे। ये शरीर में राग ही सबसे बड़ा बंधन का कारण शरीर राग है। और ये 3 गुणों से बने हुए जितने पदार्थ हैं, विचार करें कि इनकी स्थिति, इनकी उत्पत्ति और इनकी प्रलय का। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो एक परमात्मा था, उसी ने अपने आप को सब रूपों में बनाया। एक ही परमात्मा बीच में भी है और एक ही परमात्मा आखिरी में रहेगा। तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, इसलिए वो मध्य में भी रहती है। और ये शरीर ना पहले थे ना बाद में, तो बीच में भी होते हुए भी नहीं है, प्रतीयमान हो रहा है शुद्ध ज्ञान। ये जो भास रहा है नहीं। कार्यांतर में अनुगत होती है प्रतीयमानता।
उन कार्यों का प्रलय अथवा बाद होने पर उनके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाता है ब्रह्म। यही है सत्य परमार्थ वस्तु ब्रह्म, ऐसा समझे। श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य महापुरुषों में प्रसिद्ध और अनुमान प्रमाणों द्वारा इसे जाना जाता है। जब संसार को कसौटी पे कसते हैं तो ये अस्थिर चलायमान, नश्वर नाशवान, विकारी, ये कभी सिद्ध नहीं हुआ संसार, ये स्वप्नमय है। सिद्ध है भजन, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि कल्पनात्मक संसार का चिंतन न करके, इससे विरक्त हो करके स्वर्गादि की तरफ भी दृष्टि न रखे, वो भी नश्वर है। ब्रह्मलोक भी जब प्रलय होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष विषय सुख देने वाला मृत्युलोक, अप्रत्यक्ष स्वर्ग ब्रह्मलोक, ये सब दुखदाई है। ऐसा समझकर एकमात्र भगवान का भजन करे और भगवान की प्राप्ति में श्रद्धा रखे। ना हमें स्वर्ग जाना है, ना ब्रह्मलोक जाना है, ना नरक जाना है, हमें भगवान के पास जाना है। सब सत्संग का सार है गुरुदेव की चरणों की भक्ति, खूब साधु समागम और निरंतर भजन करो, जीवन इसी में सार्थक हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे करुणा में भगवान, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है और कैसे प्राप्त होती है? भगवान वर्णन करते हैं, श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन्मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम आदरः परिचर्यायाम सर्वांगैरभिवंदनम मद्भक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु सन्मतिः मदर्थे स्वंग चेष्टा च वचसा मद्गुणैरणं मय्यर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जनम मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद्व्रतम तपः। बहुत सुंदर बात है। कैसे भक्ति प्राप्त होगी? तो भगवान ने कहा, श्रद्धामृत कथायाम में सस्वन मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथाएं खूब सुने, कथा सुनने में खूब श्रद्धा रखे। जहां भगवान की चर्चा हो रही हो, जहां भगवान के भक्तों के चरित्रों का गायन हो रहा हो, चुपचाप जाए, शांति से वहां प्रणाम करके बैठ जाए, वार्ता ना करे और कानों को एकदम एकाग्रता पूर्वक उनके वचनों में लगाए और सुने खूब। निरंतर मेरे गुण लीला का गायन करे, नामों का कीर्तन करे। भगवान ने भक्ति प्राप्ति का उपाय बताया कि भगवान की लीला कथा खूब सुने और खूब गाए और नाम कीर्तन करे। मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे, भगवान की सेवा, विग्रह, छवि, इनमें विशाल श्रद्धा रखे कि साक्षात भगवान विराजमान है, साक्षात प्रियालाल विराजमान है। नाम सेवा साक्षात प्रियालाल है और खूब सेवा में भाव रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। यहां अपने यहां स्तुति नहीं, पद गायन है। मंगला के अलग,
श्रृंगार के अलग, राजभोग के अलग, उत्थापन के अलग, संध्या के अलग, वन विहार के अलग, शयन के अलग, समय समय के सब पद हैं। तो वो सेवा भी करे और पद गायन भी करे। और जब सेवा पूजा पद गायन हो जाए तो सामने साष्टांग लौट करके प्रणाम करे। नियम दिया गया था 11, 21, 51 स्वयं नियम ले लो, ठाकुर की दंडवत करो। करते हैं, चल रही अभी साधना वही जो जीवन में ले और जब तक शरीर काम करे तब तक। अब जब शरीर ही नहीं काम कर रहा है तो दंडवत कैसे करे? नहीं, तब तक दंडवत करता रहे। सामने साष्टांग लौटकर अपना मंत्र अंदर उच्चारण करे, अंदर ही अंदर, और हाथ जोड़कर फिर खड़ा हो जाए, फिर मंत्र उच्चारण करते हुए प्रणाम करे। और भगवान कह रहे हैं कि मेरे से भी अधिक मेरे भक्त का आदर करे। अगर भक्ति हृदय में धारण करनी है तो मदभक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। सब में तो भगवान का भाव करे, भक्तों में भगवान से बढ़कर भाव करे। ये बड़ी बात है। भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे। वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे मेरे ऊपर। भगवान की इच्छा होगी तो पूर्ण हो जाएगी, भगवान की इच्छा होगी तो नहीं पूर्ण होगी। पूर्ण होने और नहीं पूर्ण होने में दोनों में हमें खुशी रहना है, दोनों में हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि भगवान जो उचित समझेंगे वो कामना पूर्ण कर देंगे। और खास बात भगवान कह रहे, मदर्थे अर्थ परित्यागो। मेरे लिए जो धन के द्वारा मिलता है भोग, उसका त्याग कर दे। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। मेरे लिए धन का, भोग का और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे, और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप करे वो सब मेरे को अर्पण कर दे। मयि अर्पणम च मनसा सर्व काम विवर्जना। सब जितने भी कार्य हैं भगवत पूजा के भाव से करो और भगवान को अर्पित कर दो। उद्धव जी, जो मनुष्य ऐसे चलता है उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। पकड़ा? भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भगवान की खूब कथा सुनने से, भगवान की लीला भरे पद गायन करने से, नाम संकीर्तन से, भगवान की सेवा पूजा, उनको साष्टांग प्रणाम और भक्तों को भगवान से बढ़कर के मानना, अपने एक एक अंग की चेष्टा भगवान के लिए करना और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना, सारी कामनाएं भगवान को अर्पित कर देना कि जो मनावे सो पूरी करो, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। भगवान के लिए धन, भोग, प्राप्त सुखों का परित्याग और यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत, तप जो किया जाए सब भगवान को अर्पित किया जाए। इससे मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देने से उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है, और जिससे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सतोगुण की वृद्धि होती है तब वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। ये संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है, और जब चित्त संसार का चिंतन करता है तो रजोगुण की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए नाशवान असत वस्तु उसे सत्य और सुखद लगने लगती है, और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वो अधर्म, अज्ञान और मोह का भी शिकार बन जाता है। उद्धव जी,
जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है। धर्म का स्वरूप क्या? जिससे भगवान की भक्ति हो वही धर्म है। जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। और विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है। और अनिमादिक सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी ने कहा, हे रिपुसूदन श्री कृष्ण, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? हे श्री कृष्ण, सम क्या है? दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रीत का भी स्वरूप बताइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? दक्षिणा क्या वस्तु है? हे श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भाग किसे कहते हैं? लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख ये क्या है? बड़ा प्रश्न किया। कहा पंडिता कश्च मूर्खा, कह पंथा उत्पथश्च कहा, का स्वर्गो नरका कहा, स्वित को बंधुरुत किम गृहम। हे प्रभु, पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए? और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है? ईश्वर किसे कहते हैं? हे भक्तवत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो यम है वो 12 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा और असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये 12 यम है। बहुत बड़ी बात है यम नियम। मन वाणी शरीर से किसी की हिंसा न करना, सदैव सत्य बोलना, चोरी न करना, किसी का संग न करना, पाप कर्म में लज्जा आना, कुछ भी नहीं जोड़ना, असंचय, आस्तिकता, बड़ी श्रद्धा विश्वास भगवान और शास्त्रों पर, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये 12 यम हैं। नियमों की संख्या भी 12 है। नियम, शौच, शौच माने बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, फिर जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा, ये 12 नियम हैं। 12 यम और 12 नियम सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए ये यम नियम उपयोगी हैं। जो साधक यम नियम का पालन करते हैं तो चाहे भोग चाहे मोक्ष चाहे सब प्राप्त हो जाता है। और सम, बुद्धि का भगवान में लग जाना सम कहते हैं। इंद्रियों का संयमन का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्वा और जनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना ही धैर्य है। किसी से द्रोह ना करना, सबको अभय दान देना, ये सबसे बड़ा दान है। कामनाओं का त्याग करना उत्तम तपस्या है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना शूरता है। सर्वत्र समरूप परमात्मा का दर्शन करना ये सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण
ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्ति न होना ही सोच है, कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्य का अभीष्ट धन है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूं। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है, और प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। इस तरह भगवान उद्धव जी के प्रश्न का सम्यक उत्तर दे रहे। ये यम नियम शम दम प्राणायाम तितिक्षा ये सब हो जाएगा यदि आप नाम जप कर रहे हो। निरंतर नाम जप करो, अलग से यम नियम ये सब धारण करना बहुत कठिन है। जो मिले भोग लगा के पालो और खूब गाओ, खूब नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु के पावन चरित्रों से भरे हुए जो पद हैं उनको गाओ और नाम जप करो, ये सब ठीक हो जाएगा। जितना शास्त्र में लिखा है सब अपने आप आपके हृदय में प्रकाशित होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभला। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। उद्धव जी ने बहुत से प्रश्न किए थे। संयम किसे कहते हैं, यम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, दम किसे कहते हैं, धैर्य किसे कहते हैं, तितिक्षा किसे कहते हैं, बहुत से प्रश्न कल किए थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उसका उत्तर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। बुद्धि का भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं मुझ में लग जाना शम है। जब बुद्धि भगवान में लग गई तो सम रूपी सद्गुण आप में आ गया। इंद्रियों का संयमन होना, इंद्रियों को जीत लेना, ये दम कहते हैं। दम, तुम में दम है तो जीत के दिखाओ इंद्रियों को, इसे दम कहते हैं। बुद्धि का भगवान में लग जाना शम कहते हैं। इंद्रियों का जो संयम है, इंद्रिय विजेता जो है, वही दम है। और न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। हम अपनी दिनचर्या में जो दुख भोगते हैं ये तपस्या है। सर्दी गर्मी बरसात अपनी दिनचर्या में ठीक समय नहा धोकर तैयार होकर सत्संग में आना, दर्शन करना, सत्संग सुनना, भूख प्यास, बैठना उठना, लघु शंका शौच, सबका संयमन हो रहा है, यही तपस्या है। तो न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्वा और जनेंद्री पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। रसेंद्री और जनेंद्री पर जो विजय प्राप्त कर लिया वही धैर्यवान कहा जाता है। सबसे बड़ा दान क्या है? किसी से द्रोह ना करना, किसी से दुश्मनी ना करना, सबको अभय दान देना सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? कामनाओं का त्याग करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जिसके हृदय में कोई कामना नहीं वो महान तपस्वी है। वीर पुरुष किसे कहते हैं? वीर पुरुष उसे कहते हैं जो अपनी वासनाओं को रौंद डाले, किसी वासना से प्रेरित होकर कर्म ना करे, अपनी वासनाओं को ही नष्ट कर दे। जो वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है वही सूरवीर कहा जाता है। सत्य किसे कहते हैं? सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का अनुभव होना ही सत्य का अनुभव होना है। रित किसे कहते हैं? सत्य और मधुर भाषण को रित कहा गया है। महात्माओं ने सत्य और मधुर भाषण को रित कहा है। पवित्रता किसे कहते हैं? किसी भी कर्म में आसक्त ना होना उसे पवित्रता कहते हैं। नहाना धोना नहीं, ये तो एक बाहरी दिनचर्या है। पवित्रता किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान किसी कामना भोग किसी में अनासक्त पुरुष परम पवित्र है। वो नहाए या न नहाए। सन्यास किसे कहते हैं?
कामनाओं के त्याग का ही नाम सच्चा सन्यास है। कोई कामना जिसके हृदय में नहीं, वो सच्चा सन्यासी है, चाहे पैंट शर्ट में ही क्यों ना हो। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है वही सच्चा सन्यासी है। सबसे बड़ा धनी कौन है? जो धर्म का संचय करता है वो अभीष्ट धनवान है। जो धर्मात्मा पुरुष है वही धनवान है। जिसके जीवन में धर्म है वही महान है। अगर धर्म नहीं है तो धनवान नहीं है। धर्म के द्वारा जो महिमा विकासित होती है, प्रकाशित होती है, उसी को कहते हैं संपत्ति। तो संपत्तिवान कौन? धर्मात्मा पुरुष। सबसे बड़ी यज्ञ क्या है? परमेश्वर का चिंतन, क्योंकि परमेश्वर ही यज्ञ हैं, हरि ही यज्ञ हैं, और हरि का चिंतन ही यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, भगवान का चिंतन ही सबसे बड़ी यज्ञ है। दक्षिणा, दूसरे को ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। वास्तविक ज्ञान का उपदेश देकर अज्ञान से निवृत्त कर दिया, सबसे बड़ी दक्षिणा दे दी। बल, प्राणायाम ही बल है। जो अपने प्राणों को संयमन किए हुए है वही बलवान है। भगवान होता है ऐश्वर्य। भगवान कह रहे मैं ही हूं, ऐश्वर्य मैं ही हूं, मेरा ही ऐश्वर्य है। लाभ, सबसे बड़ा लाभ भगवान कह रहे मेरी भक्ति ही उत्तम लाभ है। भक्ति मिल गई, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। विद्या, सच्ची विद्या वही है जिसे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिटा दे, अध्यात्म विद्या। लज्जा, पाप करने में घृणा बुद्धि हो जाए, इसी का नाम लज्जा है। श्री सबसे निरपेक्ष है, यही सबसे बड़ी श्री है। किसी से कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, यही श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना सदा के लिए नष्ट हो जाए, उसे सुख कहते हैं। सुख क्या है? सुख और दुख दोनों भावनाओं का नाश हो जाना ही परम सुख है। दुख, विषय भोग की इच्छा रखना ही दुख है। बंधन और मोक्ष को जो तत्व से जानता है वही पंडित है। पंडित कौन? जो बंधन और मोक्ष के तत्व को जानता है। मूर्खता, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? जो शरीर को मैं मानता है, जो इस शरीर को मैं मानता हूं, सबसे बड़ा मूर्ख। सुमार्ग किसे कहते हैं? जो संसार की ओर से निवृत्त करके भगवान की ओर चला दे और भगवान की प्राप्ति करा दे, उसे सुमार्ग कहते हैं। कुमार्ग किसे कहते हैं? चित्त की बहिर्मुखता का नाम कुमार्ग है। जो चित्त भोगों की तरफ भाग रहा है यही कुमार्ग है। जो चित्त भगवान की तरफ जा रहा है यही सुमार्ग है। स्वर्ग का सुख क्या है? सतोगुण। सतोगुण जितना बढ़ेगा मानो स्वर्ग के सुख को भोग रहे हो। नरक का दुख क्या है? तमोगुण। जितना तमोगुण बढ़ेगा उतना नरकी दुख भोग रहे हो। सच्चा भाई बंधु कौन है? गुरुदेव। गुरु कौन है? मैं। भगवान ही गुरु हैं और सच्चे भाई बंधु रिश्ते नातेदार हमारे गुरुदेव हैं। सच्चा घर क्या है? ये शरीर। सच्चा धनी कौन है? जो भगवान नाम जप से धनवान है। खूब सद्गुणों का संचय करके भगवान नाम जप करता है वही सच्चा धनी है। जिसके पास नाम रूपी खजाना है वही सच्चा धनी है। दरिद्र कौन है? जिसे ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का अभाव है वही दरिद्र है, क्योंकि अज्ञानी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। चित्त में असंतोष है, अभाव का, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसे दरिद्र कहते, चाहे अरबपति क्यों न हो। जो जितेंद्री नहीं है वही कृपण है। जो समर्थ है, स्वतंत्र है, उसी का नाम ईश्वर है।
जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। जो विषयों में आसक्त है वही असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इन उत्तर को समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहां तक बताऊं, सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुण और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है, उसमें कुछ कर्मों के करने की विधि और कुछ करने के निषेध हैं। ये विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही होती है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम, अनुलोम रूप वर्ण संकर, कर्मों के उपयुक्त अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु, काल तथा स्वर्ग नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन का काम करती है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस श्लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन है, इसका निर्णय भी वेद से ही होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं है। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध करती है और भेद प्रतिपादन भी करती है। तो यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है कि एक जगह विधि निषेध करेगी और एक जगह पूरा निषेध कर देगी। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो आपकी ही वाणी से प्रतिपादन हो रहा है, आपकी वाणी उसका निषेध कर रही है, देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। एक है ज्ञान योग, एक है कर्म योग और एक है भक्ति योग। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इन 3 के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। ज्ञान का अधिकारी कौन है? जो लोग कर्मों से और कर्मों के फलों से विरक्त हो गए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। भगवान बोल रहे हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है और उसमें दुख बुद्धि नहीं हुई, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी हैं। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है और ना अत्यंत आसक्त ही, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे
और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, वो मेरे को प्राप्त होता है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्मों का, गंदे कर्मों का परित्याग कर देता है और रागादि मलों से मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान द्रुतचित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। ये विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इस मनुष्य शरीर की अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। स्वर्ग में जो देव शरीर है वो साधना नहीं कर सकता, नरक में जो यातना शरीर है वो साधना नहीं कर सकता। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को ना स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान ना हो जाए, बहुत सावधान रहे, तभी वो अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद रहित होकर लगेगा, नहीं तो प्रमाद हो जाएगा। यद्यपि ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, फिर भी मृत्युग्रस्त है, कभी भी मर सकता है। और इस मनुष्य शरीर के द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पहले ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले कि जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। देखो उद्धव, ये शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूपी पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु जो आसक्त जीव है वो दुख पर दुख भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में मनुष्य शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। ये जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपनी आत्मा में शांत हो जाता है। हे उद्धव, ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। अत्यंत दुर्लभ होने पर भी ये भगवान की कृपा से मिल गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए मनुष्य शरीर अत्यंत आवश्यक है। ये एक सुदृढ़ नौका है। यदि मेरी शरण में हो जाए और गुरुदेव इसके खवैया बन जाए तो बहुत जल्दी भव समुद्र से पार हो जाए। स्मरण मात्र ही मैं अनुकूल वायु रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इस मनुष्य शरीर में इतनी सुविधा है कि शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता तो वो आत्महत्यारा कहा जाता है, अधापतन कर रहा है। इस मनुष्य शरीर में इतनी सुविधा है कि आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। यदि भगवत प्राप्ति नहीं किया तो आत्म को हनन करने वाले की जो दुर्गति होती है वही आपको होगी। आत्मा का हनन करने से अधापतन हो जाता है। इसलिए परदोष दर्शन की वृत्ति छोड़ो, अपने को शरीर मत मानो, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करो और खूब नाम जप करो। जितना जीवन है इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।